अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम बना रहे हैं सैंडविचेस और ये बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट और हेल्दी फूड है। आप ये बनाइए, घर में ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। इसमें जितनी भी चीजें हैं ये बच्चों के लिए बहुत हेल्थ के लिए बहुत मुफीद हैं, बहुत अच्छी हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। चलिए व्यूअर्स, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले मेरे पास है स्लाइसिस, ब्रेड स्लाइसिस आप ले लीजिए 7 से 8 अदद, या इसके अलावा जितनी आपको जरूरत है, जितने भी आपके मेंबर्स हैं बनाने के लिए, तो वो आप स्लाइसिस ले लीजिए। उसके बाद मेरे पास बॉयल पोटैटोज हैं। मैंने आलूओं को बॉयल करके अच्छी तरह से उनको नरम करके रख लिया है। और आप ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और आप भी अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितने आपको जरूरत है आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद है मेरे पास सब्ज प्याज है, सब्ज प्याज बारीक कटी हुई, एक पाव है ये मेरे पास। शिमला मिर्च को भी मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें से दो चीजें, आलू और शिमला मिर्च बॉईल हैं। ये मेरे पास बॉयल शिमला मिर्च है। बॉयल शिमला मिर्च, उसका पानी निकाल के अच्छी तरह से निचोड़ के और उसको भी रख लीजिए। और मेरे पास टमाटर है, टमाटर मेरे पास 2 अदद। और मेरे पास है खीरा, खीरे के भी आप ये देख लीजिए। इस तरह के आपने स्लाइसिस बनाने हैं, इस तरह के स्लाइसिस होंगे। ये आपने खीरे के स्लाइसिस इस तरह से काट के आप इसको बारीक कतलों में काट के रख लीजिए। इसके बाद मेरे पास है बंद गोभी है, ये भी बारीक कटी हुई है। ये मेरे पास आधी बंद गोभी है, ठीक है। खीरों की सॉरी मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती, खीरे मेरे पास 2 अदद है। और मेरे पास जो बंद गोभी है वो आधी बंद गोभी है। 3 अंडे हैं, 1 कप ऑयल, इसके बाद नमक और काली मिर्च भी है, साथ मायोनीज आप यूज करेंगे और साथ केचप यूज करेंगे। इसके बाद स्पाइसेस देख लीजिए। स्पाइसेस हैं आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच चाट मसाला। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह से आपने एक फोक की मदद से फोक ले लें और फोक से अच्छी तरह से आप इनको मैश कर लीजिए। इसी तरह तमाम आलू लें, एक एक करके तमाम आलूओं को अच्छी तरह से आप बारीक फोक से मैश कर लीजिए। मेरे मैश हो चुके हैं। आप में इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितने मैंने आपको नोट करवाए थे, जितने मसाला जाता है वो आप इसमें डाल दीजिए। मसाला जात मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिए हैं। आलू भी मैश हो चुके हैं और तमाम स्पाइसेस भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब आप ये सब्ज प्याज लीजिए। सब्ज प्याज जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, मैंने लिए हुई है 1 पाव और इसको मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ है। आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब ये शिमला मिर्च जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें आप हाफ कैबेज, जो मैंने पूरी आपको बताया था काट के रखी हुई है हमने, इसमें हाफ कैबेज हम इसमें डाल देते हैं। बाकी हम सैंडविचेस में यूज करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस सारे मटेरियल को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, बॉयल पोटैटोज थे मेरे पास और बॉयल पोटैटोज में मैंने नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और सुरख मिर्च, ये चार मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं। इसके बाद मैंने सब्ज प्याज ऐड किया, मैंने बॉयल शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी कैबेज ऐड की है। और इस सारे मटेरियल को आप बहुत अच्छी तरह से, इतना कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्मूथ हो जाए आपका मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बारीक बारीक से कटलेट्स बना लेते हैं। मैंने जितना मटेरियल बनाया था उसके मैंने ये कटलेट्स बना के रखे हैं इस तरह से। और ये मेरे आधा किलो आलूओं में जो मैंने मटेरियल मिक्स किया उसको मिलाकर ये मेरा तकरीबन 11 से 12 कटलेट्स आप बना सकते हो। मैंने बहुत बड़े बड़े कटलेट्स बनाए हैं तो इसके 12 भी बन सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त 11 कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। अब एक अंडा लीजिए और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, यानी 1 पिंच, सिर्फ 1 पिंच, और थोड़ा सा 1 ही पिंच नमक, दोनों इक्वल क्वांटिटी में डालकर मैश कर लीजिए। अब आपने तवा रख लीजिए, तवा को गरम कर लीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। ये सारा जो ऑयल मैंने आपको बताया वो नहीं डालना, इसमें से थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए। अब ये कटलेट्स
एक एक कटलेट्स को आप ऐसे अंडे में डिप कीजिए और इसको फ्राई कर लीजिए। इसी तरह से बाकी कटलेट्स भी आपने फ्राई कर दीजिए। इसी तरह बाकी कटलेट्स भी आप फ्राई कर दीजिए। हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए तो इसको बहुत एहतियात के साथ आपने पोस्ट कीजिए। बिल्कुल भी लाइट ब्राउन से हो जाएंगे तो हम इन्हें उतार लेंगे। ये मेरी लाइट ब्राउन हो चुकी है, बहुत अच्छा सा ब्राउन सा लाइट ब्राउन का कलर आया। इनको हम उतार लेते हैं। कटलेट्स हमारे बड़े खूबसूरत से तैयार हैं। एक अंडा मैंने और दिया है, उसको भी आप अच्छी तरह से नमक और काली मिर्च एक पिंच पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं स्पाइसी करना आपने। इसको मैश कर लीजिए। ऑयल और डाल दीजिए, अंडा डाल लीजिए और इसको आप मिला लीजिए अच्छी तरह। इसको पलट लीजिए और प्याज के साथ दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अंडा जितने भी आपके सैंडविचेस हैं उसको पार्टीशन में आप देख लीजिए, जितने हैं जितना आपको चाहिए, मटेरियल चाहिए, जितने सैंडविचेस चाहिए, इनको अभी से इधर से पार्ट्स बनाने हैं। इसके पार्ट्स में करके पीसेस में करके हम फिर रख लीजिए। फ्राई हो चुका है हमारा, इस तरह पीसेस में इसको करके। मेरी कटलेट्स भी तैयार हैं और मेरा अंडा भी तैयार है। स्लाइसेस लीजिए, उनको लाइट सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा ब्राउन कीजिए, बस थोड़ा सा गर्म करना है आपने। उसके बाद बस जल्दी से पलट दीजिए, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं करने हैं आपने। हल्के से ये गर्म होंगे, लाइट ब्राउन होंगे तो आप इन्हें उतार लीजिए। सबसे पहले अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने एक डिश ली है, उस पर आप एक पेपर रख लीजिए और आप अपना ये स्लाइस रख दीजिए और स्लाइस में आप सबसे पहले ये जो कटलेट्स हमने बनाया था वो आप ऊपर रख दीजिए और इसको अच्छी तरह से फैला दीजिए। इससे अच्छी तरह से आपने ये जो मटेरियल बनाया था, उसकी टिक्की बनाई थी, कटलेट्स बनाया था, वो अच्छी तरह से इस पर फैला दें। आप अंडे का एक स्लाइस लीजिए और इस पर अंडे का एक स्लाइस रख दीजिए। उसके बाद आपने कुकम्बर के जो स्लाइसेस में आपने काटा हुआ था, आपने बिल्कुल इस तरह से आप उसको स्लाइसेस में ही रखें। ऐसे आपने लगाना है ताकि हर बाइट में बच्चों को इसका मजा आए, जो भी खाने वाला है उसको इसका वो एंजॉय कर सके। अब आपके टमाटर हैं तो लगाइए, ये आपके टमाटर आपके लग चुके हैं। अब आप इसके अंदर ऊपर जो है कैबेज, जो मैंने आपको पहले बताया काट के रखी हुई थी, कैबेज लगा दीजिए। अब आप इस पे केचप, मायोनीज, ये ग्रीन चटनी है, पुदीने की और धनिया की चटनी है। ये बहुत मजे का टेस्ट इसमें देती है। सॉरी, मैं आपको जब मैंने इंग्रेडिएंट्स नोट करवाए थे तो शुरू में मैं आपको बता नहीं सकी, तो अभी आप नोट कर लीजिए कि जब आपने केचप मायोनीज लगाना है तो वो थोड़ा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा, तो इसलिए आप थोड़ी सी आप इसमें ये सब्ज चटनी भी ऐड कर दीजिए। योगर्ट में मिक्स करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जितनी फिलिंग थी वो स्टार्ट मैंने बिल्कुल फिलिंग कंप्लीट कर दी है इसके अंदर। अब दूसरा स्लाइस जो लाइट ब्राउन सा करके रखा हुआ था वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। सैंडविच को आपने थोड़ा सा ये तवे पे फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं इसको। बहुत लो फ्लेम पे, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना आपने, क्योंकि चीजें तकरीबन रेडी हैं। एहतियात से इसको मोड़िए बिल्कुल।
फिर से ये देख ली मैंने, तवे से ये उतार लिया है और ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी, बहुत मजेदार ये हमारा तैयार है। इसकी फिलिंग आप चेक कीजिए, बहुत हैवी फिलिंग में है और बहुत टेस्टी बना है ये। और इसी तरह से आप बाकी सैंडविचेस भी तैयार कर लीजिए। इसी तरह से मैं बाकी सैंडविचेस भी आपको तैयार कर रही हूँ, देख लीजिए। केचप डाल लीजिए, इसके बाद आप इसमें मायोनीज ऐड कर लीजिए। उसके बाद है आपके पास ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी है, वो भी ऐड कर लीजिए। जो फ्राई स्लाइस हमने रखा होता है उससे आप इसको कवर कीजिए। इसी स्लाइस को दोबारा एहतियात से पकड़िए और आप इसे चूल्हे पर दोबारा गर्म कीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा कीजिए। इस तरह बाकी स्लाइसेस भी तैयार कर लीजिए। ये है हमारी फाइनल लुक सैंडविचेस की, बहुत टेस्टी, बहुत। आप इनको डिफरेंट शेप्स पे काट लेंगे तो बच्चे इसमें और इंटरेस्ट लेंगे और बड़ा खुशी से इसको खाएंगे। और ये बहुत अच्छे फिलिंग के साथ है। मैं आपको एक दफा इसकी फिलिंग दिखा देती हूँ। ये इसका हैवी फिलिंग है और ये मैंने इसको 2 शेप्स में काट लिया है। केचप मायोनीज के साथ अच्छी तरह से सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।